Hello friends, in this video I am going to share with you all my study plan for upcoming two big examination of my life. The first one is prelims of APSC and the second one is that of UPSC. APSC प्री जो कि है वो टेंटेटिव डेट उसका मार्च में है, ऐसे सब बोल रहे हैं, तो फिर उसका मार्च में है और मई 28 को UPSC प्रीलिम्स है। तो उसके लिए मेरे स्टडी प्लान्स क्या रहेंगे वो मैं उसका ब्रॉड व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके पहले देख लेते हैं, आज है 15 दिसंबर, तो यहाँ है मैं यहाँ पे हूँ और मेरे पास कितने समय है। अगर मार्च को लेते हैं तो APSC यहाँ पे है, तो APSC के लिए मेरे पास 76 डेज़ है और UPSC के लिए मेरे पास 162 डेज़ है। उसके बीच में 2 महीने, एक्चुअली कहो तो 3-4 महीने आ जाते हैं और उसमें मैंने उसको वीक्स में डिवाइड करके फिर किया आएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। इससे पहले कोई भी टाइम टेबल बनाने से पहले ना आपको खुद को जानना होता है और आपने अगर प्रीवियस अटैम्प्ट्स दिए हैं तो उसमें क्या क्या गलतियाँ की हैं उन सब को कंसिडर करके ही स्टडी प्लान्स बनने चाहिए, ताकि आप होलिस्टिकली हर कुछ कवर कर पाओ। तो उसमें मैंने क्या सीखा है, क्या टेक अवेज हैं जो कि मैं आगे मतलब कंसिडर करूँगी इन माई स्टडी प्लान इज़ 1, एप्रोप्रिएट अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट्स। मैं किसी एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस या किसी पे कम फोकस नहीं करूँगी, मैं सब पे अभी पढ़ने के टाइम में काफ़ी, जैसे एग्ज़ाम के पहले काफ़ी, एग्ज़ाम में अभी टाइम है तो अभी मैं सबको इक्वल अटेंशन दूँगी, बिल्कुल अच्छे से सब कुछ पढ़ूँगी जितना हो पाएगा। और जब एग्ज़ाम सामने आएगी तो मैं पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट की वेटेज ज़्यादा है उस पर ज़्यादा फोकस करूँगी। लेकिन अभी एट दिस मोमेंट मेरी प्रायोरिटी क्या होगी कि हर सब्जेक्ट को मैं पर्टिकुलरली एड्रेस करूँ, अच्छे से एड्रेस करूँ। ठीक है। सेकेंड, प्रिसाइज नोट मेकिंग ऑफ ईच एंड एवरीथिंग आई एम रीडिंग, ये मुझे करना है। तीसरा, मल्टीपल रिविजन्स ऑफ वट एवर आई रीड। फोर्थ, PYQ एनालिसिस ऑफ बोथ प्री एंड मेंस। ठीक है। फिफ्थ, सॉल्विंग MCQs, कि MCQ सॉल्व करने की प्रैक्टिस रहे इस वो वाली मुझे करते रहनी है। प्लस CSET प्रैक्टिस करनी है। CSET को तो कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, सो MI कांट इग्नोर CSET। और फिर सेकेंड लास्ट इज बैलेंसिंग स्टैटिक विद डायनेमिक, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बेसिक बुक्स या स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़ते रह जाऊँ और करंट अफेयर से उसको लिंक ना करूँ। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ूँ उसको करंट अफेयर से भी लिंक करना है मुझे। दूसरा इट्स प्रिपेयरिंग इन द एग्ज़ाम डे लाइक सिचुएशंस। एग्ज़ाम डे लाइक सिचुएशंस क्या होते हैं कि आप एक साथ 2 पेपर देते हो, बीच में आप सिर्फ बैठे ही रहते हो, कहीं लेटने वेटने का सीन नहीं होता। और यहाँ पे हम घर पे कैसे पढ़ते हैं, अगर बाई चांस टेस्ट वगैरह दे दिया तो फिर अच्छे से बिस्तर पे लेट जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स करो, मतलब बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो वो कंफर्ट जोन से मुझे बाहर निकल के तब ऐसे प्रिपेयरिंग के टाइम में ही कंफर्ट जोन से बाहर निकल के प्रिपेयर करना है। लेकिन अगर मुझे टेस्ट देना है तो मैं लाइब्रेरी में पर्टिकुलरली जाके टेस्ट दूँगी, घर पे बैठ के भी नहीं दूँगी, क्योंकि घर तो घर ही होता है ना, इस वजह से बाहर मतलब ऐसा कुछ मैंने सोचा है जो कि मैं करूँगी। तो ये आगे देख लेते हैं कि कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं। ब्रॉडर सब्जेक्ट्स तो ये सारे हैं जो कि है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक, जो कि जिसका मल्टीपल रिविजन्स रिक्वायर्ड होता है और ज़रूरी भी है क्योंकि प्रीलिम्स में इसकी वेटेज काफ़ी होती है। उसके बाद कुछ और टॉपिक्स भी हैं जैसे आर्ट एंड कल्चर, सिक्योरिटी प्लस डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स एंड गवर्नेंस, IR, सोसाइटी, जनरल साइंस, इन सब की भी इम्पोर्टेंस होती है और इसके मैं इन सब पे फोकस करने की पूरी कोशिश करूँगी मेरे शेड्यूल मेकिंग में। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से के साथ साथ ये हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि किस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या है, मीन्स पढ़ना क्या है प्लस पढ़ना कहाँ से है। तो उसके लिए मैंने इसमें चॉकआउट कर दिया है कि हिस्ट्री के लिए एंशियंट में मैं क्या नोट्स मेरे प्रिपेयर्ड है और थोड़े फैक्ट्स वाइज मुझे लूसेंट से मैं कवर अप कर लूँगी। फिर है मेडिवियल के लिए लूसेंट ही पढ़ूँगी, मेडिवियल हिस्ट्री मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन एग्ज़ाम है तो आती है तो उसके लिए मैं लूसेंट पढ़ूँगी। फिर है या फिर PYQ एनालिसिस से कुछ हो जाएगा वो मैं करूँगी। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम में मैंने हाईलाइट करके रखा है, खुद के नोट्स भी बनाए हुए हैं तो वो पढ़ूँगी। पॉलिटी के लिए क्या है कि लक्ष्मीकांत के नोट्स हैं मेरे पहले वाले, तो उनको पढ़ूँगी। और ये DD बसु पढ़ना है मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए
जो कि कन्फ्यूजिंग लगता है, और जो कि आजकल क्या हो रहा है ना कि पॉलिटी में क्वेश्चन इन डेप्थ आ रहे हैं, तो उसके लिए वैसे तो मेरा PAS-IR ही ऑप्शनल है, तो उससे काफ़ी कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी मुझे DD बसु पढ़ना है कुछ सिलेक्टेड टॉपिक के लिए। इकोनॉमी के लिए NCERT नोट्स और मृणाल सर के हैंड्स आउट्स ये लेने हैं। और ज्योग्राफी के लिए GC लियोंग की समरी पढ़नी है, और PMF IAS के नोट्स आते हैं वो मुझे पढ़ने हैं। ऑलरेडी सबके PDF है मेरे पास। प्लस एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS बुक पढ़नी है, और वेब सर्च मतलब गूगल सर्च करके फिर पढ़ना है, ये विकीपीडिया से या विकासपीडिया से ऐसे। साइंस एंड टेक के लिए आस्था IAS की PDF आती है, काफ़ी होलिस्टिकली कवर किया हुआ है कि जितना चाहिए गुड इनफ, तो वो मैं पढ़ूँगी। IR के लिए ओनली IAS का एक प्रहार बोल की बुकलेट आती है ना, प्रहार की, तो वो मैं रेफ़र करूँगी। एथिक्स के लिए अतुल गर्ग की PDF। आर्ट एंड कल्चर के लिए कुछ वीडियोज़ हैं तो वो मुझे देखने हैं। प्लस सिक्योरिटी DM के लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए मेरी खुद की नोट्स से मोर देन इनफ है। और जनरल साइंस के लिए मैं लूसेंट ही पढ़ूँगी, क्योंकि वो APSC में आएगा। UPSC से तो उसका उतना काम नहीं आने वाला, लेकिन APSC में काम आएगा, उसके लिए मैं पढ़ूँगी। प्लस डायनेमिक, ये सारी तो बात हो गई स्टैटिक पोर्शन की, हाँ कहाँ से पढ़ना है। अब डायनेमिक की बात, तो डायनेमिक के लिए मैं कंसिडर करूँगी PT 365। तो आई वुड लाइक टू एड्रेस समथिंग हियर कि मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ती हूँ। हाँ, नोट मेकिंग नहीं करती न्यूज़पेपर की, पर मैं डेली पढ़ लेती हूँ इसकी न्यूज़ को, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एडिटोरियल पे ज़्यादा फोकस रहता है, और ऐसे वैसे वाले जो स्टैटिक होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं ना, फैक्चुअल होते हैं, उन पे कम फोकस रहता है। तो उसके लिए मैं PT 365 को पढ़ूँगी 2 साल के, जैसे कि 2021 तो सारे सब्जेक्ट के लिए पढ़ूँगी, और 22 स्पेशली साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी के लिए पढ़ना है मुझे, और इस डाउनलोड करके रखा है मैंने। दूसरा, टेस्ट देने हैं प्रीलिम्स के। ओनली IAS की 24 टेस्ट है, और फोरम IAS के 10 प्लस PYQs, इन सब को मिला के मेंस के लिए ओनली IAS का ही है, जो कि हर सब्जेक्ट के लिए मुझे 2-2 टेस्ट, हर पेपर के लिए 2-2 टेस्ट देने हैं। ये सब मतलब फिक्स्ड करके रखा है मैंने। अब आते हैं मंथली टारगेट्स पे। तो मंथली टारगेट्स मैंने कैसे बनाया कि दिसंबर में क्या पढ़ना है, ऐसे में मई तक क्या पढ़ना है पूरा क्लियर कट हो चुका है। एक और बात बताऊंगी कि यहाँ पे मैं ओवरव्यू बता रही हूँ, मतलब इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ आप जाके कर सकते हो। ये मैं ऊपर की बात बता रही हूँ, अंदर बहुत कुछ है जो कि सिर्फ मैं जानती हूँ। लाइक जो मुझे करना है वो तो मैं ही जान पाऊँगी अच्छे से ना, इसलिए सब कुछ बता के तो फ़ायदा नहीं। तो दिसंबर में मैं क्या करने वाली हूँ, साइंस एंड टेक की बुकलेट पढ़नी है मुझे, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का पेपर 1 का पार्ट 1, और आसाम GK मुझे कंप्लीट करना है, जो कि मैं पहले भी स्टार्ट कर चुकी हूँ, और उसको मुझे कंप्लीट कर देना है। ठीक है, अभी फिर जैन में क्या करना है, PYQ एनालिसिस करनी है, प्री और मेंस दोनों की। इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, पॉलिटी पढ़नी है, आर्ट्स एंड कल्चर पढ़नी है, साइंस एंड टेक एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, प्लस पेपर ऑप्शनल के पेपर 1 का पार्ट B, क्योंकि पार्ट A पहले कंप्लीट हो चुका है, और मेरा ऑप्शनल भी कंप्लीटेड है, तो मुझे सिर्फ रिवाइज करना है और थोड़े से वैल्यू एडिशन करने हैं। फेब्रुअरी में एनवायरनमेंट पढ़ना है, करेंट अफेयर प्लस स्टैटिक दोनों। IR पढ़ने हैं, एथिक्स, सोसाइटी, सिक्योरिटी, इनका रिवीजन करना है, प्लस उस टाइम तक तो 23-24 का बजट भी आ जाएगा, तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने हैं, इंडिया और असम दोनों का, प्लस ऑप्शनल के पेपर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट करना है। मार्च में मुझे ये याद रखना है कि ये लास्ट मंथ है कंबाइंड स्टडी के लिए। कंबाइंड स्टडी मतलब प्री और मेंस दोनों के एक साथ स्टडी के लिए लास्ट मंथ है, तो इसलिए मुझे फोकस किस पे करना है, एथिक्स और ऑप्शनल पे। एनी हाउ एथिक्स और ऑप्शनल दोनों कंप्लीट करना है। एथिक्स में से आंसर राइटिंग भी करनी है और स्टैटिक भी करना है, प्लस एक बार रिवीजन ऑफ ऑल द मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है ना, उनको एक बार रिवाइज करके फिर रख देना है। इसी बीच में साथ ही साथ क्या करना है, मुझे प्री स्पेसिफिक रिवीजन भी करने हैं, और जो मैंने वीकली टेस्ट देने के प्लान बनाए हैं ना, तो वो सारे कुछ मुझे फॉलो करना है, आपको आगे पता चलेगा। फिर है अप्रैल में मुझे क्या करना है कि UPSC प्रीलिम्स मोड में आ जाना है बिल्कुल, कि जिसमें सिर्फ रिवाइज करूँ, प्रैक्टिस करूँ और उसी की एनालिसिस करूँ, मतलब प्री मोड में रहूँ मैं। और उसके साथ साथ बहुत टाइम ऐसा होता है कि सेम चीज़ें पढ़ के इंसान बोर भी हो जाता है,
तो उस बोरियत को ख़त्म करने के लिए बीच में क्या हो सकता है कि वैल्यू एडिशन फॉर मेंस कैन बी कंसिडर्ड। जैसे वीकेंड वाइज मतलब काम कर सकते हैं। क्या है कि कुछ फैक्ट्स डेटा जो कि हमारे जीएस सब्जेक्ट्स में मेंस में काम आएंगे उनको कंपाइल करूँ, कमेटी और उनके रिकमेंडेशंस के शॉर्ट नोट्स बना लूँ, नीति आयोग की रिपोर्ट्स के शॉर्ट नोट्स बना लूँ, और योजना कुरुक्षेत्र के जो एडिटोरियल्स आते हैं ना उनकी शॉर्ट नोट्स बना लूँ। ऐसा कुछ मैं काम करने वाली हूँ, काम करूँगी और डेफिनेटली करूँगी। देन आया मई में मुझे 28 को तो अपना एग्ज़ाम ही है। बेटा 28 मई को तो अपना एग्ज़ाम है, तो उसके पहले मुझे सिर्फ ओबियस है कि मैं प्री क्वालिफाई नहीं कर पाई हूँ अभी तक, तो मुझे प्री पे बिल्कुल अच्छे से फोकस करना है। मैम PYQ जो है ना उसके साथ रोमांस करना है। सुबह उठने के बाद और सोने से पहले मुझे PYQ के साथ ही रहना है कि UPSC क्या चाहती है, कैसे चाहती है, और हर एक चीज़ को इतनी डिटेल में एनालाइज करनी है ना कि बस मतलब दिस इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट अटेम्प्ट। ये मैं लिख देती हूँ, दिस इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट अटेम्प्ट। अब आप सोच रहे होगे कि मैं ये सब क्यों बता रही हूँ आपको। तो जो भी मेरे 73 सब्सक्राइबर्स की फैमिली है ना उन सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि उन सबको मैं एक विटनेस की तरह हैं। आप लोग मेरे स्ट्रगल देख रहे हैं, तो आप लोगों का एक रोल है मेरी लाइफ में, और शायद ये आप लोगों को नहीं पता, बट हाँ मैं समझ पा रही हूँ। तो ये 73 पीपल्स को मैं एज ए विटनेस रखना चाहती हूँ मेरे सक्सेस के लिए, कि हाँ आप लोग मेरे साथ थे। आई नो आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल वन डे, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बी। तो उसके लिए मेरी फैमिलीज़ के अलावा, मेरे एक आधे फ्रेंड्स के अलावा आप सब हो जो कि जिन्होंने मुझे सुना है इस जर्नी के दौरान। तो इसलिए आप सब भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, इसलिए मैं आप सबसे ये शेयर कर रही हूँ। बाकी मुझे भी पता है कि पता नहीं इन सब से आप लोगों को कितनी ज़्यादा फ़ायदा होगा कितना नहीं, ये मैं नहीं बता सकती, कम ही होगा वैसे भी, ऐसे मैं बता रही हूँ। लेकिन हाँ फिर भी मैं शेयर कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज यू गाइज आर स्पेशल। तो ठीक है, मई में तो रोमांस करना है PYQs के साथ, तो यही करना है। अच्छा, PYQ एनालिसिस जब मैं बोल रही हूँ तो इसमें मैं क्या कंसिडर करना है, देखो सबसे पहले क्या है कि सॉल्व करना है PYQs को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। दूसरा, सॉल्व करने के बाद जिस टॉपिक पे क्वेश्चन आया है उस पर फर्दर रिसर्च करनी है, प्लस जो ऑप्शंस उसमें पूछे गए हैं उन ऑप्शंस पे भी फर्दर रिसर्च करनी है। क्योंकि क्या होता है ना, UPSC में रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, और समटाइम्स वो ऑप्शंस पे ही क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे अभी आया था ना वो मछली थी 2022 में, मैशेर बोल के, उस पर क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बर्ड। तो जो जानते होंगे वो मछली को डायरेक्ट टिक कर देंगे क्योंकि वो तो दैट्स अ फिश। ये PYQs की ऑप्शन एनालिसिस से पता चलता है। तो ये सब है, प्लस कंसिडरिंग पेपर्स ऑफ CAPF एंड CDS NDA। इसमें क्या करना है, CSE मतलब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जो पेपर है ना उसके एक वो बुकलेट आती है PYQ सॉल्व करने की, मृणाल सर की है। 26-27 साल के पेपर सॉल्व रहते हैं टॉपिक वाइज, मतलब सब्जेक्ट वाइज, वो वाला आप कंसिडर कर सकते हो। दूसरा, CAPF का भी करना है मुझे, जो कि ये वाली बुक ना मेरे पास है वैसे, ठीक है, तो मैं वहाँ से पढ़ लेती हूँ। और CAPF तो मुझे वो जाके सर्च करना होगा, 5-6 साल का इसका मैं वो करूँगी। CDS का करना है, NDA का करना है, पहले भी कर चुकी हूँ लेकिन स्टिल इस बार भी मैं करूँगी। मेंस के लिए क्या PYQs एनालिसिस करनी है कि GS पेपर ना 2013 के बाद मुझे सारे पेपर्स के हर एक क्वेश्चन को देखना है कि अच्छा क्या पूछना क्या चाहती है UPSC, क्योंकि मैं मेंस पे कम फोकस रखी हूँ शायद अभी तक, इस वजह से भी नहीं क्लियर हो रहा होगा। क्या पता कान्हा जी चाह रहे होंगे कि लाइक तुम दोनों पे फोकस करो तो एक ही बार अच्छे से हो जाएगा। होप फॉर द बेस्ट। तो ये था। अब देखो, ये तो हो गया कि ये मैंने क्या बताया अभी कि मेरा मंथली टारगेट्स क्या होंगे। इन सब में ना मेरे सारी चीज़ जो भी सब्जेक्ट्स है, जो भी मुझे पढ़ना है, सब कुछ इसी के अंदर है। असम JK बस, और उसके बाद असम वाले में भी ज़्यादातर
ये अच्छा एक चीज़ बता दूँ, APSC और UPSC का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ये एक डिफरेंस है कि मुझे एक पेपर असम स्पेसिफिक होता है जिसमें असम की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब मिक्स करके, कल्चर वगैरह सब मिक्स करके आती है, तो उसके लिए मुझे बस असम GK पढ़ना है। बाकी एवरीथिंग, एवरी टॉपिक, एवरी पेपर इज सेम विथ UPSC, CSET से लेके हर एक कुछ। तो उसके लिए मुझे ज़्यादा अलग से सोचना नहीं पड़ रहा है, दोनों को कंबाइन करके पढ़ना काफ़ी आसान है। और प्लस अभी तो APSC में ऑप्शनल भी नहीं है, सी और क्या चाहिए लाइफ में, है ना। तो उसके लिए मुझे ज़्यादा नहीं सोचना है, ये वाला। तो अब मैं वीकली जो भी शेड्यूल बनाऊंगी, जो भी टारगेट्स रहेंगे, उसको मुझे कैसे हर दिन में करना है वो भी मैंने वो एक चार्ट आउट कर लिया है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को पूरे टारगेट्स के लिए मैं डेडिकेटेड रहूँगी। और डेली तो करंट अफेयर पढ़ना ही है। मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, हाँ, लेकिन करंट अफेयर्स नहीं। तो अब मुझे क्या ट्राई करना है, कुछ दिन से मैं ट्राई कर भी रही हूँ कि वो विजन IAS के आते हैं ना, डेली न्यूज़ वाला, डेली न्यूज़ एनालिसिस, जिसमें अच्छे से टॉपिक्स रहते हैं लिखे हुए, 2-4 पेज का होता है वो। तो वो मैं डेली पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और वो मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी। प्लस फ्राइडे को क्या फोकस करना है, CSET पे और ऑप्शनल पे। सैटरडे को एथिक्स और ऑप्शनल। संडे को क्या करना है, मुझे एक फुल लेंथ टेस्ट देना है, प्लस उसको एनालाइज करना है, ठीक है। तो उसमें तो 4-5 घंटे निकल जाते हैं। उसके बाद क्या करना है, रिवाइजिंग इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स ऑफ वट एवर आई हैव रेड थ्रू आउट द वीक, वो पढ़ना है, रिवाइज कर लेना ऊपर ऊपर से देख के कि दिमाग में आ जाए कि अच्छा हाँ ये तो इस वीक में मैंने ये पढ़ा है, ऐसे ये सारा कुछ आ जाए। प्लस असेसमेंट करनी है। अब आप बोलोगे असेसमेंट किस चीज़ की, तो असेसमेंट इस चीज़ की कि इस वीक पे जो मेरे टारगेट्स हैं और ये वीकेंड में ये जो वीक ख़त्म हो गया, तो मैं उस टारगेट का कितना % अचीव कर पाई और कितना % नहीं कर पाई, उन सब की असेसमेंट करनी है। क्योंकि अगर बाई चांस नहीं कर पाई तो मुझे नेक्स्ट वीक में उसको एडजस्ट करना होगा ना, बिकॉज पढ़ना तो है ही, उस पर तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, इसलिए असेसमेंट इज़ नीडेड, ठीक है। और उसके बाद जो मेरे डेली शेड्यूल्स होंगे उसमें मुझे क्या क्या चीज़ों बातों का ध्यान रखना है, तो वो ये बातें हैं कि मुझे 3-3 घंटे के 4 स्लॉट्स में पढ़ाई करनी है। अब आप बोलोगे तो ये तो थोड़ा आइडियलिस्टिक हो रहा है, रियलिस्टिक तो है नहीं। तो मैं ये बोलूँगी कि चलो ठीक है, 3-3 घंटे का जो मैं बोल रही हूँ, अगर उसमें ऐसा भी हो गया कि मैं 12 ना सही 9 से 10 घंटे भी पहुँच पा रही हूँ, तो दैट्स अ वेरी बिग डील। और कंसिस्टेंटली मैं इतना भी कर पाऊँ तो काफ़ी होता है। और इसलिए हमेशा टारगेट्स थोड़े ज़्यादा रखने चाहिए कि आप उसका अगर 80% भी अचीव कर पाओ, दैट्स गुड। क्या फ़ायदा ईजी टारगेट रखो और उसका 100% अचीव कर लो, मतलब गेनिंग क्या हो रही है। लेकिन टफ रखो, थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा लगे आपको, थोड़ा सा मेंटल स्टेट आपका सही हो, थोड़ा एफर्ट्स लगे, तो जाके वो शेड्यूल सही होता है। एज़ पर मी, मेरा ऐसा मानना है, इसलिए मैंने ये बनाया। तो उसमें मुझे क्या ध्यान रखना है, टारगेट्स पूरे करने हैं, ओबियस है। डेली करंट अफेयर पढ़नी है, 30 मिनट मॉर्निंग वॉक करनी है और एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करनी है, जर्नल राइटिंग करनी है। जर्नल राइटिंग मतलब मैं रात को बस ये लिखूँगी कि कल क्या करना है, ये वाली चीज़ें। और थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लिखूँगी कि मेरा दिन अच्छा रहा है कि नहीं। इसका मैं 30 डेज चैलेंज वाला काइंड ऑफ सोच रही हूँ। प्लस मुझे बीच बीच में यूट्यूब वीडियो भी बनाना है। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ यू सी, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना, और बस अच्छा लगता है। तो मैं कुछ कुछ सोच रही हूँ, कुछ कुछ आइडियाज़ हैं मेरे पास उस पर वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मैं किसी भी तरीके से आप लोगों से मतलब बात करना चाहती हूँ, एंड आप लोग के लिए कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ लाना चाहती हूँ जो कि आप लोग UPSC जर्नी में भी यूज़ कर सको। ऐसा कुछ इररिलेवेंट नहीं लाऊंगी फॉर श्योर। तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया मुझे वीकली शेड्यूल में और डेली शेड्यूल में क्या क्या ध्यान में रखना है और कैसे उसको मैनेज करना है। अब रहेगा कि शेड्यूल क्या होगा, कि अभी दिसंबर के 3rd वीक में हैं हम, तो 3rd वीक में मैं ऑलरेडी असम GK स्टार्ट कर चुकी हूँ, 2-3 दिन से वही पढ़ रही हूँ। तो अभी असम GK ही करूँगी, करंट अफेयर्स करने हैं और एथिक्स के थोड़े पढ़ाई करूँगी। 4th वीक में आके मुझे साइंस एंड टेक कंप्लीट करना है, ज्योग्राफी का 50% कंप्लीट करना है, एथिक्स पढ़ने हैं 2 चैप्टर्स, और ऑप्शनल का पार्ट 1A कंप्लीट करना है। ये 1 वीक का वो है, टारगेट्स हैं। अब डेली वाले में मैं बाद में चॉकआउट कर लूँगी, क्योंकि अभी आपको मैं ओवरव्यू बता रही हूँ तो सारा कुछ नहीं बता सकती, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और उसके बाद 5th वीक में, मतलब लास्ट
नियर अराउंड वो क्रिसमस के टाइम और न्यू ईयर तक मुझे ज्योग्राफी कंप्लीट करना है, इकोनॉमी कंप्लीट करना है, एथिक्स का 2 चैप्टर और ऑप्शनल का पेपर 1 का पार्ट बी कंप्लीट करना है। ये थे मेरी एक्चुअल टारगेट्स। उसके बाद मैं डेली उसमें डिवाइड कर लूँगी क्या करना है क्या नहीं। बस आई होप आपको अच्छा लगा और आपको कुछ सीख मिली होगी इससे। अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है अपने स्टडी प्लान, अगर आपने बना लिया है तो डू फॉलो दैट। अगर आपने नहीं बनाया है तो प्लीज़ इससे इंस्पिरेशन लो ना लो अलग मैटर है, लेकिन स्टडी प्लान बना के करिए। क्योंकि अगर आप एक वो एडमिनिस्ट्रेटर होने जा रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर प्लान होना पड़ेगा कि हाँ आप अपनी लाइफ के आने वाले दिनों में आप क्या करते हुए रहेंगे। आप ऐसे ही नहीं हो सकते कि ना गो विद द फ्लो। नो, यू कांट बी एडमिनिस्ट्रेटर, कांट गो विद द फ्लो। ठीक है, आपको अपनी फ्लो खुद तैयार करना होगा। तो इसके लिए ये शेड्यूल्स बहुत ज़रूरी है, टारगेट्स बहुत ज़रूरी है, एक डिसिप्लिन लाने के लिए ये सब ज़रूरी है। लेक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर। थैंक यू सो मच।